हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपके अध्याय 4 का प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट कराएंगे। इसके साथ ही ये वाले जो प्रश्नोत्तर हैं वो कंप्लीट होंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और वो अध्याय समाप्त करवा के उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो है कि युद्ध जो है वनों को कैसे प्रभावित करते हैं, है ना, कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम ये जान लें कि जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध तो सभी के लिए विनाशकारी हैं, चाहे वो मानव हो तो फिर जंगल उसी के अंतर्गत आते हैं। सभी संसाधनों का विनाश ही होता है, बर्बादी होती है। तो इसी क्रम में जब भी युद्ध होते हैं तो युद्ध से संबंधित जो सामग्रियां हैं उसके लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं तो उसमें वनों का विनाश होना अवश्यम भावी है। ऐसे में हम बात करते हैं, जो मैंने प्रश्न लिखा है इसे आप कैसे लिखेंगे कि युद्ध सदैव जंगलों का विनाश करते रहे हैं। पहले व द्वितीय विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। ठीक है, यानी जो चीजें चल रही थी, जो प्लानिंग चल रही थी, उन सबको वहीं स्टॉप कर दिया गया और अंग्रेजों की युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो जंगलों को काटा गया। ठीक है, और जब जावा पर जापानियों के कब्जे से पूर्व डचों ने भस्म करो और भाग जाओ की नीति अपनाई, यानी जलाओ और भाग जाओ, उस जगह को नष्ट कर दो जिससे कि जो दुश्मन है उसके हाथ में वो संसाधन ना लगे। तो इसके चलते उन्होंने आरा मशीनों और सागौन के लट्ठों को जला दिया। बहुत बड़ी मात्रा में जो कटे हुए पेड़ के लट्ठे रखे हुए थे, स्लीपर्स वगैरह के काम में आने वाले थे, उन सबको जला दिया जिससे कि इनका उपयोग वो जापानी ना कर सके। ठीक है, लेकिन जापानी भी कौन से भले थे। जब युद्ध के बाद जापानियों का कब्जा हुआ तो उन्होंने भी जंगलों का दोहन करना शुरू किया। यानी कोई भी आए लेकिन उससे हनन तो जो है वन को ही होता है, वनों को बहुत हनन होता है। तो ऐसे में आगे लिखेंगे कि जापानियों ने कब्जे के बाद वनों का बेतहाशा दोहन किया, है ना, बेतहाशा दोहन किया उन्होंने और वनों का निर्मम दोहन किया। ठीक है, निर्मम दोहन किया और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ फिर से काटने शुरू किए। इसके लिए उन्होंने वनवासियों को विवश किया कि वो वृक्षों को काटें, है ना। तो उन्होंने भी कोई छोड़ा नहीं उसको, उन्होंने भी पूरा दोहन किया और जंगलों को साफ कर किया। ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी खेती के विस्तार के लिए भी वनों को काटा। तो बाद में ये वन विभाग वाले उस जमीन को छोड़ा नहीं पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन जो है, युद्ध जो है वनों का कैसे विनाश करते हैं। तो इस वाले में इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।